guys, welcome to my YouTube channel Blossom Sharma और I hope you all are doing fine और because मैं भी I'm also doing absolutely fantastic और मुझे लगा कि चलो हमेशा मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तैयार होके आज मैं आपको एकदम उठते से ही ब्लॉग शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे रेडी होती हूँ और थोड़ा सा आपको अपना रूम टूर भी दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये है मेरे रूम के कुछ हाल बिकॉज मैं अभी सो के उठी हूँ। देखो मैंने ऑयलिंग की थी तो वो मैंने टॉवल लगाया होता ताकि मेरा पिल्लो गंदा ना हो। मेरी पानी की बोतल साथ में रखी हुई है और बस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ही मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर से मिलने नोएडा और वो भी आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 2.5 months और मैं आपको रीज़न बताऊँगी क्यों, वो मैं बताऊँगी तैयार होने के बाद। और एक चीज़ बता सकती हूँ कि मेरी बीच वाली सिस्टर जो है वो भी अपने बेबी के साथ आ रही है और मैं उसको मेट्रो स्टेशन मिलने वाली हूँ और मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 45 to 50 minutes। तो फटाफट रेडी होते हैं और तो मुझे लगा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गेट रेडी विद मी बट वो हो ही नहीं पाया। आई थिंक गेट रेडी विद मी के लिए ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारा टाइम अपने हाथ में लो और मैं आई वॉज रनिंग लेट तो मैंने फटाफट क्योंकि मुझे सारा घर समेटना था, सारी चीज़ें करनी थी और मील्स पैक करने थे क्योंकि मैंने लंच क्या मतलब मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो मैंने ब्रेकफास्ट ही पैक किया। सो एंड माई सिस्टर इज़ शी कॉल्ड में आपकी वो निकल चुकी है और वो पहुंचने वाली है तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो अपने बेबी के साथ में मेरा मेट्रो स्टेशन वेट करे। तो हम सेम मेट्रो ही बोर्ड करना चाहते हैं तो इसीलिए बस मैं अब निकल चुकी हूँ और मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ कि मैंने पहना है क्रॉप टॉप जो आजकल बहुत इन है विद रिप जीन्स और बस मैं रास्ते में हूँ और देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना मील भी साथ में लिया है, ये रहा मेरा बैग बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ नोएडा में नाइट स्टे और देखो कितना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है मीन्स 3-5 की आवाज़ हो रही है तो मैं बात कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार मैं पहुँचती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आएगी। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको अब दिखा सकती हूँ अपना लुक। सो ये मैंने फुल स्लीव्स का क्रॉप टॉप पहना हुआ है, रिप जीन्स पहनी हुई है और मेकअप में मैंने कुछ बहुत नॉर्मल रखा है। ग्रीन पेंसिल लाइनर लगाया है, न्यूड ब्राउन शेड लगाया है, बाल में वो खुले रखने पर बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैंने अभी टाई अप किया है विद हेयर बैंड एंड बेलीज भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ग्रीन इसके साथ जा रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रिप जीन्स की जो मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स लाइक दैट एंड ये मेरी हील्स ब्लेजर लुक। सो देखो एज ए ब्लॉगर आपको क्या करना पड़ता है मतलब चलते चलते भी आपको और मुझे भी थोड़ा सा अजीब भी लगता है बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए और बस मैं पहुंच गई हूँ एंड थैंक गॉड मैं पहुंच गई हूँ बिकॉज अगर मेरी सिस्टर पहुंच जाती ना तो मुझे बहुत गुस्सा करती। सो अब हम करवाएंगे, ये है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है और अब मैं सिक्योरिटी करवाऊँगी सो आई एम कीपिंग माई फ़ोन इन साइट। हम जाएंगे एस्केलेटर से बिकॉज़ मेरे पास में बहुत हैवी बैग है। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं क्या बोलते स्टेयर्स लूँ लेकिन अभी मेरे पास बैग है और मेरी सिस्टर ऑलमोस्ट पहुँच गई है। बस दो मेट्रो स्टेशन पीछे है तो इसलिए मेरे को फटाफट पहुँचना है। तो हम और मैं आप में से कौन कौन लोग कंफ्यूज होता है ये बताना। मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। ये है टुवर्ड्स नोएडा, हमें भी जाना है टुवर्ड्स नोएडा। सो हम चलते हैं बिकॉज़ मैं हमेशा टुवर्ड्स नोएडा में जो भी फ्रीक्वेंटली नहीं ट्रैवल करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। सो चलो चलते हैं, एक बारी वो आ जाए तो मैं उससे मिलवाती हूँ। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये मेट्रो गई है और एकदम एग्जैक्टली मैं एकदम टाइम पे पहुँचूँ गाइज़ और बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। तो पता नहीं अब लाइटिंग किस तरफ है मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं हमेशा जो मुझे एडवाइस किया गया है वो ये बोला गया है कि आपको फ्रंट कैमरे से नहीं बनाना चाहिए बिकॉज क्वालिटी ख़राब होती है तो हमेशा मैं बैक कैमरे से शॉट करती हूँ। सो बस अभी सिस्टर आने वाली है। सो एक्साइटेड, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। मेरी सारी छोटी वाली सिस्टर जो है उसके बाद हम क्यों जा रहे हैं वो मैं बाद में रिवील करूँगी लेकिन और छोटी वाली सिस्टर जो है उसको तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है हमें 2.5 महीने हो गए हैं और इसको शायद 1 month बाद मिल रही हूँ मैं। सो दिल्ली में बहुत गर्मी है गाइस
गर्मी से ज़्यादा जो बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से बहुत ह्यूमिडिटी है, मुझे पता भी नहीं है। आई थिंक मेरा सारा मेकअप भी अब इतना ज़्यादा स्वेटी हो गया होगा। तो ये मैंने जो टॉप आज पहना है, यार मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। और जब आप फर्स्ट टाइम कोई कपड़े पहनते हो तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। आप लोग मुझे बताना, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी, मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर जा रहे हैं हमारी सबसे छोटी वाली सिस्टर से मिलने के लिए नोएडा। और 3 महीने हो चुके हैं। आई थिंक एक मेट्रो आई है, आई थिंक ये इसी में है। तो देखती हूँ मैं कि देखती हूँ मेरा फर्स्ट रिएक्शन। मुझे बेटो इधर देखना। सो गाइस, मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा क्यूट सा नेफ्यू। और हम पता नहीं कितने दिन बाद मिल रहे हैं, मुझे बताती हूँ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। बोलो हाय गाइस, बोलो हाय फ्रेंड्स। बेटो बोलती हूँ ना, हमेशा बोलो हाय फ्रेंड्स। पहले मेरे अच्छा बच्चा होगा तो एक भैया को देके आ जाओ, चाय भैया को दे दे और भैया को एक बैलून भी दे दे। फिर मैं और जाओ भैया को दे दे। अच्छा बच्चा है ना, ये वाले मम्मा को दे, ये मम्मा को दे दे, भैया को दे देखते हैं। अच्छा गाइस, अभी ना हमने इसको एक बैलून दिया है और जेम्स दिए हैं, देखते हैं कि वहाँ पे जाके देता है क्या नहीं। दो जाके दे दो, दीदी जल्दी। ऐसे मुंह में नहीं डालते, फिर थोड़ा देते हैं, झूठा नहीं देते। जाओ, गुड बॉय होते हैं, जाओ। मैं 5 दूंगी और मिलेगी आपको 5 मिलेगी, उसको दे के आ जा, जाओ दे। ऐसे फेंकते नहीं है, हाथ में देते हैं। पकड़ियो, पकड़ना शूट के गलत बात फेंकते नहीं है ना, मैंने मन से दिया ही नहीं है तो योर वेलकम कैसे ना बेटू। कोई ना, ऐसे सीखेगा। आ जा, अब मैं आपको भी देती हूँ, आ जाओ। ये ले, पकड़ ले। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। गाइस ये देखो, ये रहा मेरा कुटी पाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग मेट्रो स्टेशन पे। और अब हम लोगों ने बुक कर ली यहाँ से ऑटो और हम जा रहे हैं हम लोग सेक्टर 79 नोएडा। और अभी हम लोग हैं सेक्टर 52 नोएडा में। तो बस अभी ऑटो आने वाला है, नीचे जा रहे हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बोलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बोलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हमने ऑटो ले लिया है और ये देखो मेरी बहन को छींकें भी लग पड़ी हैं पोल्यूशन के कारण। बट बहुत कम डिस्टेंस था, इसलिए हम लोगों ने कैब नहीं करी, हमने ऑटो ले लिया। बेटा बोलो यो 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 यो, बोलना यो यो। कबूल सो, हाउ वाज योर मेट्रो एक्सपीरियंस? इट इज ऑलवेज है ना, टाइम सेविंग एंड विद योर किड डू यू एंजॉय? इट इज़ वेरी बिजी। सो बस गाइस, अब हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सेक्टर 79 जा रहे हैं हम लोग, ऑटो ले लिया है गाइस। और देखो, ये देखो नोएडा आते ही ना आपको बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ये टॉल बिल्डिंग्स है ना, ये दिल्ली वाले हम इतना मिस करते हैं क्योंकि सिर्फ द्वारका में ही आपको ये देखने को मिलेगा। बट नोएडा की तो बात ही अलग है। यहाँ पे तो जो मतलब इतनी टॉल यहाँ बिल्डिंग्स हैं उतनी द्वारका में भी नहीं है। सो देखो कितना अमेजिंग है। और हमेशा रोड भी इतने स्मूथ होते हैं, लेस ट्रैफिक। तो दूर ज़रूर है, देखो ये अमरपाली कोई रेजिडेंसी है, बट दूर है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। ये यो हम लोग पहुँच गए हैं मेरी सिस्टर के घर का घर भी होता है कभी कभी। ये देख लो मम्मा जो हमेशा आपको ऐसे बैकपैक के साथ मिलेंगे क्योंकि कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बच्चे। और हमारा क्यों तो बच्चा चल भी रहा है, हमें परेशान वैसे इतना नहीं करता, बस इसको थोड़ा सा मस्ती करना था, बहुत देर से बैठा हुआ है। ये रही मेरी बहन की बिल्डिंग और ये रही हम। कबो आहा बेटू, आहा आहा, हवा किसको आई? हवा किसको आई? हवा हवाई, हवा हवाई कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। 6th बात है। बिजली गिराने मैं हूँ आई, जुबी 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 जुबी। कैसी बात है?
सो हम लोग पहुंच गए हैं और देखो कितने प्यारा मेरी सिस्टर ने कितना अच्छे से घर डेकोरेट किया है। लुक एट दिस टीवी, लुकिंग सो नाइस, अमेजिंग। हम पहुंच चुके हैं। सो अब हम लोग फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, लंच टाइम हो रखा है, तो जल्दी से फ्रेश होकर फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हमने चेंज कर लिया है और मैंने चेंज कर लिया है। मेरी सिस्टर तो ऑलरेडी खाने लग गई क्योंकि उसने लगा दिया था और हम लोग को इतनी गर्मी लग रही थी कि हमने अभी चेंज कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, चेंज करके मैंने वही नॉर्मल अपने कंफी क्लोथ पहन लिए, मेकअप भी रिमूव कर दिया। दिल्ली में इतनी गर्मी है कि आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो बस मेट्रो से आते ही मतलब मैंने चेंज किया, फ्रेश होकर और आराम से खाना खाएंगे। मैं दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर ने क्या बनाया है। तो इसने बनवाया है बहुत ही यमी सा शाही पनीर, पालक आलू एंड रायता एंड विद सम पराठास। और इससे घर के पराठा बहुत ही यम होते हैं क्योंकि इसी कुक जो है बहुत अच्छा कुक करती है। एंड ये रहा क्यूट सा सेटअप विद दिस ग्रीन लेक एंड हेयर इज शी आराम से खाना खा रही है। और ये नहीं कविता, ये भी चेंज कर चुकी है, अपने क्यूट से पर्पल वाले उसमें आ चुकी है अटायर में। और ये रहा हमारा नंगू, अभी हमारा ये क्यूटी पाई भी खाना खा रहा है। जो खाना खाएगा उसको गिफ्ट मिलेगी। वाव! और ये इज वॉचिंग कोकोमेलन। गाइस, मैं इसके लिए ना ऐसे ही छोटा सा गिफ्ट सा लाई हूँ। जनरली तो मैं टॉयज़ भी लेती हूँ, आज बैलून वाला था नहीं तो ये लिया हुआ था कल रात को। अब मैं इसको दूंगी, देखते हैं इसका रिएक्शन। उधर जाओ, उधर बैठो, मम्मा के पास बैठो, फिर मिलेगा। ये लो, ये बैलून भी पेंडिंग है बेटा, वो टॉय भी पेंडिंग है। हाँ, शाम को जाएंगे मार्केट भी टॉय लेके दूंगी, ठीक है? अभी ये खोल के दिखाओ। क्या करे जा रही है, मुझे बता दे। मासी को भी मिलेगा, मासी का भी गिफ्ट है। ये क्या है? क्या होता है ये? किसके लिए है भाई? मम्मा के लिए लगता है ना, मम्मा पहनेगी है। आप पहनोगे? अच्छा लगा आपको देबू? देबू आपको अच्छा लगा? देख लो गाइस, बच्चों को कपड़ों को कोई क्रेज नहीं होता। ये टॉय होता है तब खुश होता, कपड़ों से तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। गाइस, मेरी बहन के लिए लेके आई वैसे गिफ्ट, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा है। और अभी हम लोगों ने ओके, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। हमने बहुत ही यम सा खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मैंने पूरी और खीर भी खाई। और अब हम लोग आ चुके हैं आराम से, अब रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी मेरे को तो ना एक्साइटमेंट के बारे नींद ही नहीं आई। आप मानोगे नहीं, मुझे 6 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर फाइनली मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली और फिर मैं 9 बजे उठी गई थी। तो अब हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर हमको मिलते हैं। हे गाइस, सो गुड इवनिंग एंड यू कैन सी कि आप लोग मेरी ब्लैक कॉफ़ी देख सकते हैं इस पुराने से व्यू, इस पुराने बोल रही हूँ, पुराने हैं टै इतने अच्छे व्यू के साथ, कारण बोल रही हूँ पुराने से व्यू के साथ। एंड हम लोग एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एक नैप लिया। हम लोग सो गए थे एंड जस्ट अभी उठे हैं बिकॉज़ इतना अच्छा खाना खाया था और इतना हैवी खाना खाया था। उसके बाद तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बातें करी, बहुत मज़े आए एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे और बस अभी उठे हैं। वो भी इसलिए उठी हूँ, मैं तो इतनी गहरी नींद में थी, अगर मेरी सिस्टर AC ऑफ नहीं करती तो मेरी नींद खुलती ही नहीं। तो फिर बस अभी उठ गए हैं और अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग चिल कर रहे हैं। करुणा से हाय। एंड एक्चुअली मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि ये करुणा है और जितने भी आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, ये मेरी बहन जो है यही एडिट करती है मेरे लिए। सो जो भी आप लोग उसमें मज़ेदार वो मेम्स वगैरह या फिर पूरा जो क्रेडिट जाता है वो इसको जाता है। थैंक यू करुणा। एंड यहाँ पे है, तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर थी जिससे मैंने मेरे को मिलवाया, करुणा। एंड ये है कविता, ये बीच वाली सिस्टर है और ये है इसका बेटा। और ये देखो क्यूटली ये भी उठ गया, ये भी सो के उठा है अभी और ये खा रहा है हेल्दी अपना मखाना। हाय फ्रेंड्स बोल दो, हाय फ्रेंड्स। और ये रही मैं, और मैं तो इतना खा चुकी हूँ कि अब मुझे डाइजेस्ट करने के लिए अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ रही है। मैं वो पीऊँगी और फिर हम लोग चलेंगे नीचे और वहाँ पे है झूले और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मतलब कितना मज़ा आता है। देखो कितना ओपन है, मतलब दिल्ली से कंपेयर करो तो क्या व्यू है, देखो कितना ओपन है, शांति है। और यहाँ से आप सब कुछ पूरा नोएडा देख सकते हो। तो एक बार नीचे चलते हैं फिर आप
गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पार्क में घूमने। और पता है अभी इसकी मम्मा, मैंने बोला इसकी मम्मा ना चली गई है, ठीक है बेटू कहाँ गई थी मम्मा? मैंने इसको बोला इसकी मम्मा चली गई है। इतना चलाक है, कहता है कि ना मम्मी नहीं गई है, उसका पर्स देख रहा है, कहती मम्मी पर्स तो लेके गई नहीं, यहीं पे है मम्मी। सब पता होता है, इसके बच्चे इतने स्मार्ट है ना बेटू? आर यू स्मार्ट? आर यू स्मार्ट? हाउ मच? हाउ मच? गाइस देखो यहाँ पे कितना सुंदर लोग अपने घर के बाहर कितना अच्छा डेकोरेट करते हैं। मतलब ये एंट्रेंस है और लोगों ने कितना सुंदर सजाया हुआ है। मुझे ऐसे वाले बहुत अच्छे लगते हैं। देखो मेरी बहन का भी देखो इतना सुंदर सजा हुआ है। आपको ना इसके घर में इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो जैसे कि ये वाला पीस है। तो देखो नोएडा का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इनकी ना इन हाउस मतलब सोसाइटी में ही इनका प्ले एरिया, जैसे देखो लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, वहाँ पे किड्स एरिया है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत, और देखो जिम भी है, जिम भी है, जिम। मुझे पता था मैं अपने जिम शूज़ लेके आती ताकि मैं वर्कआउट कर सकती थी। और देखो देखो कितना खुश हो गया ये कितना खुश हो गया है कि इसको उसका प्ले एरिया मिल गया है, तो अभी इसे खेलना है। ये देखो ये देखो ये देखो, इसी खुशी का ठिकाना नहीं है, इसी खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा फर्स्ट रिमूव योर शूज। और देखो कैरम भी है, हम लोग कैरम भी खेल सकते हैं। वाह हम कैरम भी खेल सकते हैं। गाइस तो देखो ये होता है, यही फ़र्क मुझे लगता है जो दिल्ली और नोएडा में है कि नोएडा में आपको इन हाउस या आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सी ये बच्चा कितना खुश हो रहा है, देखो लुक एट हिम। इसे खुशी का ठिकाना नहीं है। वेरी गुड। ग्रीन मासी को बताओ। येलो येलो बताओ। येलो बताओ। यहाँ देखो यो यो करो यो। गाइस देखो कितना अच्छे से प्ले कर रहा है। मतलब हम इसको इतना कुछ बोल रहे हैं कि तू हॉर्स राइड कर, ये कर, पर इस बच्चों को वही करना होता है जो उनको करना। वो सारे बॉल्स लेके ना वो गिर जाएगा, अब उसको कर। आजा। गाइस अभी स्लाइडर कर रहा है, फाइनली इस बॉल वाली गेम से निकला है और अब ये यहाँ पे आके स्लाइड करने लगा है। शुक्र है, अदरवाइज मैं बोर हो गए थे कि वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। चलो आ जाओ। वाह वाह बेटा वाह, अंदर कोई है। आप यहाँ पे आओ। फाइनली सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। मेरा इतना मन कर रहा है कैरम बोर्ड, हम बचपन में इतना कैरम बोर्ड खेलते थे और ये मम्मी को पता नहीं दे दे के। गाइस भी थोड़ा कैरम भी खेलने की कोशिश कर रहा है। इसको आता तो है नहीं खेलने के लिए, बट हाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, विच इज़ गुड थिंग। क्योंकि बच्चे को ना हमेशा अलग अलग चीज़ करनी आनी चाहिए, एक ही एक्टिविटी वो नहीं करे, ये हम प्रेफर करते हैं। बेटू से क्या बोलते हैं? कैरम। बेटू से क्या बोलते हैं? कैरम बोर्ड। नहीं बेटा। सो गाइस ये रही यहाँ की पार्किंग और किसी की न्यू कार भी है। यार कितनी अच्छी कार लग रही है। करो कितना अच्छा कलर है इस कार का, अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग एक्चुअली जाते रहे थे पार्क और करुणा ने बोला कि मेरी सिस्टर ने बोला कि ना यहाँ पे ना नया कुछ इन्होंने प्ले एरिया शुरू किया बच्चों का, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए और इन बच्चे ने इतना इन्जॉय किया। और हम जा रहे हैं पार्क क्योंकि हम लोग तो बैठे रहे, मैं तो इसके पीछे थोड़ा भाग भी थी पर वर्कआउट नहीं हुआ और दिन में इतना हैवी खाना खाया था, तो फिर मन कर रहा कि थोड़ा सा थोड़े चक्कर लगा ले ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, ताकि हम डिनर के लिए जगह बना सकें। सो अब हम लोग जा रहे हैं पार्क और वैसे भी बेसमेंट में नेटवर्क नहीं है, तो अब हम लोग पार्क जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्लाइडर्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, हम थोड़ा वॉक भी करेंगे ताकि थोड़ा वर्कआउट हो जाए। और बहुत मज़ा आया, यहाँ पे एसी भी चल रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी जब ऊपर से आए थे, तो अभी ये बहुत ही रिलैक्सिंग था, बहुत मज़े आए और हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। सो ये रही पार्किंग पूरी।
और ये लोग ना मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं करुणा तो समझ गई, अब थोड़ा मेरा एडिट करती है तो इसको पता है कि कंटेंट तो ऑब्वियसली मैं क्रिएट कर। और ये देखो, लुक एट दिस ब्यूटी, इतना सुंदर चांद, कल भी इतना सुंदर चांद था और ये देखो ये पूरा भी निकला हुआ छुपा छुपा। अब आया बेटो मून। क्या है बेटा? क्या है? मून। मून। और क्या बोला था आपने, क्या है ये? चंदा मामा। बेटो बोलो ये क्या है? मासी ने क्या बताया? फुल मून है ना। सो गाइस, इनकी सोसाइटी में देखो पूल भी है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब गर्मी से कितनी राहत है। लुक एट दिस। और ये है पूरी सोसाइटी। ये क्या हो गया मेरे फ़ोन पे? ये ऐसे क्यों शो कर रहा है पता नहीं, कुछ तो देखती हूँ, कुछ तो मोड चेंज हुआ है। सो देखो कितने अच्छे से लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं पूल टाइम। आराम आराम से, इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। कितनी ऊंचा है, दम हो जाती है। आराम आराम से, आराम आराम। 3, 2 हे गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत इन्जॉय किया नीचे और पार्क भी गए और उसके बाद में फिर सबको भूख लग पड़ी थी। तो नीचे जाने का फ़ायदा ये हुआ कि वो जो भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी अब वो लग गई है और हम खाएंगे अब बिल्कुल सादा खाना। एंड खाने में हम खाएंगे दाल एंड सम राइस एंड बटर पनीर टू। एंड साथ में मेरी बहन ने मुझे कड़ी बहुत पसंद है तो हम ये रही कड़ी, कुछ कड़ी भी खाने वाले हैं हम। ये देखो, और ये रहा मेरा क्यूची पाई जिसने अपना नाइट सूट पहन लिया है। देखो से हाय। देखो बच्चे आजकल कितने ज़्यादा खाना खाने के लिए इसको पूरा ये फ़ोन, तभी भी खाना नहीं खा रहा। देखो से हाय, नहीं बात करेगा। सो गाइस, अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ एंड उसके बाद क्योंकि हमारा मूवी का प्लान है तो हमारा प्लान ये है कि हम खाना खा के इसको सुलाने वाले हैं ताकि हम अच्छे से आराम से अपना मूवी टाइम एंजॉय कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी हैविंग आइसक्रीम नाउ, आइसक्रीम पार्टी। एंड मूवी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है तो अभी थोड़ी देर में डिसाइड होगी। ये देखो ये कितने, एंड ही सो फॉन्ड ऑफ बैलून्स। इसको बैलून दे दो, इसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी इतना खुश है कि इसकी मासी ने इसको इतने सारे बैलून्स दिए हैं और कह रहा है इसमें ग्रीन कलर नहीं है, जिसके लिए इसने यहाँ का लीफ तोड़ा है और यहाँ का लीफ जाके उसको दिखा रहा है कि इसमें ग्रीन नहीं है। बेटू किसने दिए इतने सारे बैलून्स? किसने दिए? किसने? मार्केट से तो लाए। कौन लाया है? बट मैं हाँ, झूठ। कब्बू देख ले, कबू देख ले कितना चालू। मैं तो झूठ बता रहा था। तो कौन लाया फिर बता दो। मैं तो झूठ बता रहा था। किसने दिए फिर इतने सारे बैलून? वो तो ठीक है, पर ये बैलून दिए किसने? इसको नहीं पता, अभी ले लेते हैं, इसे वापस ले लेती हूँ। मत चुप है, अभी ले। गाइस ये देखो, और कविता मेरी बीच वाली सिस्टर मेरे लिए स्पेशल, इसके ना वहाँ पे ना ये नजरगढ़ रहती है, वहाँ पे बहुत प्योर दूध का घेवर मिलता है तो इस बार ये मेरे लिए घेवर लेके आई है, मेरे लिए भी और मेरी छोटी सिस्टर के लिए भी। लुक एट दिस ब्यूटी, वाओ। क्या देख रहे हैं? ये देखो, इसको, इस ब्यूटी को भी देख लो, ये फ्रिज में घुसा रहता है। So guys, और मैं ये वाला घेवर जो है वनीला आइसक्रीम में डाल के खाने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है। गाइज वी आर वॉचिंग श्रीकांत मूवी नाउ। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं ये देखो, हम श्रीकांत मूवी देख रहे हैं। थोड़ा सा दिखाना होता है ना गाइज। ये लोग मेरी ब्लॉगिंग पे शक कर रहे हैं बट देखो तो ऐसे ही करते हैं, आपको पता है। ये देखो 1 2, मम्मा तो अपने बच्चे के साथ है।
स्टे ट्यून्ड। तो इस ब्लॉग को मैं अभी एंड नहीं कर रही हूँ, मैं कल ही क्लोजिंग लूँगी, तो अभी तक इस ब्लॉग को मैं चालू रखूँगी। गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ दी व्यू। सुबह सुबह का ये वाला व्यू है। मैंने आपको कल शाम का व्यू दिखाया था। और हम लोग अब सो के उठ गए हैं, और मुझे अंदर बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कुछ नहीं, क्विक अपडेट यही है कि सो के उठ गए हैं और उसके बाद में मैं अपना नॉर्मल रूटीन जैसे करती हूँ। मैंने अपना नींबू पानी किया, मेरी सिस्टर ने कुछ आलमंड्स और वॉलनट्स सोक किए हुए थे, वो खाए। और अब बनी है मैगी, क्योंकि कल बहुत हैवी हो गया था पराठा पूरी, तो आज मैं कुछ लाइट चाह रही थी, तो मैं मैगी भी ओट्स वाली मैगी खा रही हूँ। उसके साथ मैंने बनाई है चाय। और आपको दिखाती हूँ कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। और मेरी सिस्टर बहुत गुस्सा हो रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ टाइम से खाना चाहिए, तो अगर हम टाइम से नहीं खाती तो वो बहुत गुस्सा होती है मेरे को। और ये बन आई है मैगी। मेरी सिस्टर ने मैंगो शेक भी ये बनाना शेक भी बना दिया। और ये देख लो उसको गुड मॉर्निंग गाइस बोल दो। ये देखो इतनी मस्ती कर रहा है। मम्मा मैगी खा रही है तो खा रहा है, अदरवाइज़ नहीं खाएगा। और मैगी कैसे बनी है, रिव्यू दियो। चीज़ टोमेटो मैगी अच्छी बनी है। ये गाइस, सो देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो वही है, कल वाले कपड़े जो थे वही पहन लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहने थे, फिर आके चेंज ही कर लिए थे हम लोगों ने। और बस सब रेडी हो चुके हैं, पूरा सेट है कि निकलने का टाइम है। तो मैंने सोचा, आज मैंने हेयर टू थोड़ा सा दूसरा कर लिया है। ये है मेरी पूरी लुक जो मैं आप लोगों को कल नहीं दिखा पाई थी। सो ये क्यूट सा क्रॉप टॉप है एंड ये जीन्स, बस ये चप्पल भी मैच कर रही है। अगर मैं हील्स भी नहीं पहनी तो ये भी। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है ना दिल्ली में कि यही मन करता है। बस अभी हम लोग बस अभी खाना हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट इतना लेट किया, मेरी सिस्टर इतना इंसिस्ट कर रही थी, तो फिर हम लोगों ने लंच बोला चलो खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत जो खाना है। तो उसमें बहुत यम्मी से वेज पुलाव बनवाया था रायते के साथ में, जो गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है। और बस वो खा लिया। और उसके बाद में मैं फिर आपको जिस पर्पज़ के लिए हम आए थे मेन, वो अब हम करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगी नहीं, मैं आपको दिखाऊँगी कि हम क्यों आए हैं और क्या स्पेशल ओकेजन है। सो गाइज़, ये रीज़न है, और आप लोग मुझे देख सकते हो क्योंकि ये चीज़ केक एंड कंपनी का केक है, कि आप ये रीज़न है कि अपनी सिस्टर के घर में आई थी बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टेड एंड उसको 3 months हो गए हैं एंड दे बोथ गोना बी पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम सो हैप्पी। सो ओके, सो ये था इस पूरे ब्लॉग का सबसे बड़ा हाईलाइट एंड सरप्राइज़, जो मैंने कल से आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हम आए हैं लाइक ऑलमोस्ट 2.5 months के बाद, और क्योंकि वो शी इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम आज उसका केक कटवाने वाले हैं। ये रहा केक। अभी हम जा रहे हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं, अब वापस से रेडी हो गए हैं। इसकी अटायर चेंज है, बाकी हम सबका अटायर सेम ही है। बेटू कहाँ जा रहे हैं? और इसको जाने से पहले करनी है स्लाइड। क्या करना है? वो देख कबू कबू, देख ले। ये देखो बच्चों के साथ में, देख लो। उसको बॉटल दी है, इसको हमें लग रहा है पकड़ेगा। और ये सुबह सब इसको स्लाइड करवाएंगे और फिर बाहर ऑटो आ गया, फिर से वही वाली जर्नी करेंगे ऑटो। और उसके बाद हम लोग लेंगे मेट्रो कार्ड बाहर निकाल लेना कबू। आई गेस आप सब लोग भी ऐसे ही करते होगे। तो बस ये जा रहा है वापस अपने घर। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे। रात का व्यू तो मैंने आपको कवर करके दिखाया था, देखो दिन का भी कितना सुंदर है। बिल्डिंग देख लो, हाइट देख लो बिल्डिंग की। और पूरा मेरी सिस्टर का हस्बैंड, मेरा ब्रदर इन लॉ। और अभी इसको स्लाइड करनी है, देखो। और ऊपर का ऑटो वाले का फ़ोन आ रहा है, देखो कितना खुश हो रहा है गाइस। रात को आप देख रहे थे ना कि कैसे कर रहा था। अब देखो पूरा टर्न लेके वहाँ से जाएगा। बेटा इतना छोटा कट भी ले सकता है। धीमे देखो कैसे कर रहा है। धीरे आ। देखो इसको स्लाइड करना है, हमारा ऑटो आ चुका है, इसको स्लाइड करना है। और वो रही करुणा, दिखाती हूँ इसको। और करुणा अपनी बहन भी खाना
गाइस हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। ये रहा ये नटखट इतने सवाल पूछता है, मम्मी कौन सी मेट्रो आएगी, हम कहाँ जा रहे हैं। और ये रही नोएडा सेक्टर 52। मेरे को लगा एक बार मेट्रो बोर्ड करने से पहले आपको फिर से दिखा देते हैं कि ग्लिम्स मेट्रो का। और अभी हम लोग की मेट्रो आई नहीं है। हम लोग जा रहे हैं लेडीज़ कोच के साथ, मतलब लेडीज़ कोच में जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ कंफर्टेबल होता है, एटलीस्ट कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाती है, प्लस आपका कंफर्ट बना रहता है। ये रही मेरी बहन। बेटू कहाँ जा रहे हैं? शुंदू कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आ गई हूँ जहाँ से मैंने कल ये जर्नी शुरू करी थी तिलक नगर से, वहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। मैंने कहा ब्लॉग भी एंड कर लेती हूँ। तो मेरी बहन और जो उसका बेबी है वो चले गए द्वारका में, उसका हस्बैंड आएगा उसको लेने। सो ये था मेरा 2 दिन का ब्लॉग जो मैं अपनी सिस्टर के पास में गई थी। और स्पेसिफिक रीज़न जो था जाने का वो यही था कि शी इज़ एक्सपेक्टेड एंड वी वांटेड टू सरप्राइज हर। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स तो जाते नहीं, आपको पता है कि जो भी रीजंस होते हैं, है ना। तो हम लोग मिले नहीं थे, तो हम लोग वहाँ गए थे और हम लोग बहुत मज़े किए। आई जस्ट विश हर ऑल दी बेस्ट इन अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी एंड बहुत मज़े किए। हमेशा अपनों के साथ मिलकर बहुत खुशी होती है। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको ही फील होता है, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, आप दुनिया में कहीं भी जाके आ जाओ, लेकिन जो अपने अपनों से मिलने की खुशी होती है ना, और वो जो होती है दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो वो बहुत अच्छा था। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है ऑन दैट नोट, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसे ही बस छोटे मैं आप लोगों को यही बोलूँगी इस ब्लॉग में कि यही जो मीन्स लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट जो हमारे ये मोमेंट्स होते हैं अपनी फैमिली के साथ में, हमें इन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये जो होती है, ये मेमोरीज जो ट्रेजर होती है, दिस इज़ लाइक ये हैप्पीनेस जो है ना, ये आप मेजर नहीं कर सकते। इसको आप मतलब ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए और हर किसी को अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना चाहिए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऑन दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। Corners home with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings. Street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show.